विष्णु भगवान के चरण से निकली, इसलिए इनका नाम विष्णुपति भी है। जटा भगवान शंकर की जटा से निकली, इसलिए जटा शंकरी भी है। जय जय गंगा मैया पापी भी तूने तार दिए। जय गंगा मैया पापी भी तूने तार दिए। जय जय गंगा मैया पापी भी तूने तार दिए। जय जय गंगा मैया पापी भी तूने तार दिए। जय जय गंगा मैया, ओ जय जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय जय गंगा मैया पापी भी तूने तार दिए। 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 जो गंगा का ध्यान धरे स्नान करे तो भैया, जो गंगा का ध्यान धरे स्नान करे तो भैया, जो गंगा का ध्यान धरे स्नान करे तो भैया। जय जय गंगा मैया पापी भी तूने तार दिए। जय गंगा मैया पापी भी तूने तार दिए। जय जय गंगा मैया, ओ जय जय गंगा मैया, जय जय गंगा मैया, हाँ जय जय गंगा मैया, जय जय गंगा मैया, ओ जय जय गंगा मैया, जय जय गंगा मैया, हाँ जय जय गंगा मैया, ओ जय जय गंगा मैया पापी भी तूने तार दिए। जय गंगा मैया पापी भी तूने तार दिए। हरिद्वार की शोभा न्यारे निर्मल नीर बहैया, हरिद्वार की शोभा न्यारी निर्मल नीर बहैया, तूने तार दिए। जय जय गंगा मैया पापी भी तूने तार दिए। जय जय गंगा मैया पापी भी तूने तार दिए। पाराशर जी पिछोर से जो हमारे व्यास जी के गुरुदेव भी हैं, हम चाहेंगे कि हमारे व्यास जी के समक्ष उनकी मनोबल वृद्धि है तो कुछ दो शब्द कहे, उन्हें अनुग्रहित करें। भी लिखा है कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत, जिसका बेटा उस माँ की कोख से जन्म लेके और भगवान का भक्त बनता है, भगवान के चरित्रों में अवगाहन करने वाला होता है। इनके माता पिता को मेरी ओर से प्रणाम। शादवा दूंगा इनके बड़े भाई और भाभी जी को भी, वो भी इस मार्ग में हैं और उन्होंने इस आध्यात्मिक यात्रा में, हमारे शास्त्री जी की आध्यात्मिक यात्रा में पूर्ण सहयोग प्रदान किया। और सभी इस भागवत के आयोजन समिति की जो सदस्य हैं, नाम से तो मैं परिचित नहीं हूं। हमारे शास्त्री जी के अंदर जो आध्यात्मिक उद्गार जागृत हुए, भगवान की इस चरित्र के इस सागर में सरावर होकर के और अपने हृदय में इस सागर को भर करके आपके हृदय रूपी पात्र में इस भगवान के रसास्वादन, इस चरित्र को प्रदान करने का जो शास्त्री जी ने संकल्प लिया कि मुझे कथा करना है, ये शास्त्री जी का बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे गुरु रूप में विभूषित किया। ये मेरे गुरु जी हैं। वास्तविकता तो यह है कि मैंने मात्र थोड़ा सा मार्गदर्शन किया। उनका दृढ़ संकल्प, उनकी इच्छा शक्ति ही उनका गुरु है। हमने महाभारत में भी सुना है कि एक ऐसा भक्त था कि गुरु के द्वारा वो तिरस्कृत हुआ, एकलव्य, लेकिन उसने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा और गुरु की मात्र मूर्ति सामने स्थापित करके अभ्यासेन तो कौन्तेय, भगवान ने कहा है गीता में, अभ्यास ही गुरु होता है। तो यही हमारे सत्येंद्र मिश्रा जी आचार्य जी जो पद पर बैठे हैं, उनका भी वही लक्ष्य
वही गुरु हैं कि उन्होंने इतना अभ्यास किया इस श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को आपके प्रदान करने के लिए, हम सब लोगों के कर्ण रूपी रंध्रों में बरसाने के लिए। मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा। उनकी इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारी ओर से बहुत बहुत साधुवाद है, आशीर्वाद है कि अपने इस आध्यात्मिक पक्ष में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, अपनी इस साधना में वो सदैव सफल रहे। हमारी ओर से यही आशीर्वाद है उनके लिए। और उन्होंने इस आध्यात्मिक पक्ष को आपको, श्रोताओं को, हम सबको प्रदान करने के लिए जो संकल्प लिया, उनका संकल्प लगभग सफलता की ओर है। हमें बहुत पहली बार हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि इस धारा संवाहिक स्थिति में जो उनकी कथा चल रही है, पूर्ण धारा संवाहिक स्थिति में चल रही है। बहुत हर्ष का विषय, बहुत उल्लास का विषय है। हृदय बहुत गदगद हुआ। मैं सभी आयोजन समिति के सदस्यों को बहुत धन्यवाद, साधुवाद दूंगा। हमारे राम सेवक साहू जी जो इस विद्यालय के संचालक हैं, साधुवाद के पात्र हैं। सभी जो सदस्य लोग हैं, जो सहयोगी शिक्षक लोग हैं, अच्छे मार्ग में आपने कदम उठाया, अच्छा मार्ग आपने चुना। और जो श्रोता लोग हैं, माताएं बहनें हैं, उन्होंने इस विषम परिस्थिति वाले इस मौसम में भी सहयोग किया। इस पांडल की शोभा बढ़ा रहे हैं आप भी कोट से धन्यवाद के पात्र हैं। ज्यादा और इलिंचुदास के यहाँ राजा खड्गवांग का जन्म हुआ कि खड्गवांग दीर्घ बाहुष्य रघुस्तस्वार पृथुप्रवहम् अजस्ततो, जिनको पृथुस्रवः कहते हैं, और उनके पुत्र हुए अज, और अज के ही पुत्र कहलाए महाराजा दशरथ। अयोध्या के सम्राट हैं महाराजा दशरथ। अब हम सब लोग अवध में प्रवेश करने जा रहे हैं। दशरथ का मतलब होता है दसों दिशाओं में जिसका यश है, दसों दिशाओं में जिसके रथ को आबाद गति से चलने का सामर्थ्य प्रदान है, उसे हम अवध कहते हैं। अयोध्या वास्तव में अयोध्या का मतलब होता है जहां पर कभी युद्ध न हो, उसी को अयोध्या बोलते हैं। और अवध का मतलब होता है जहां पर कभी किसी निरपराध का वध न किया जाए, उसे अवध कहते हैं। लेकिन महात्मा दशरथ के मन में आज बड़ी चिंता थी। 3 भार्यां हैं, माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। मन में बड़ी चिंता है, संतान नहीं है, तो मन में कोई उद्वेग आवे, कोई टेंशन आवे, तो गुरु से तो छुपाना ही नहीं चाहिए। आज गुरुदेव से तो बताना ही चाहिए। पति मन मारे भैया गलान मोर सुत नाहि, ओ भैया गलान मोर सुत नाहि। गुरु कह गया हो तुरंत महिपाला, गुरु कह गया हो तुरंत महिपाला। चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागे विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायहु, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाय। चाहिए। तो वशिष्ठ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ रचाया और मिलकर के सबने यज्ञ करी। अंतिम आहुति जब डाली गई तो अग्निदेव देवताओं के रूप में प्रकट हुए। इनके हाथ में शेरू था और महाराज दशरथ के हाथों में दे करके
उस शेरू को कहा कि अपने भाइयों को खिला देना, आपको पुत्र प्राप्त होंगे। महाराज दशरथ लेकर के आए, चरु प्रदान कर ही रहे थे, कौशल्या जी को प्राप्त प्रदान कर दिया और कैकेयी जी को प्रदान कर दिया, सुमित्रा जी को प्रदान ही कर रहे थे कि ऊपर से एक चील पक्षी उड़ती हुई आई और सुमित्रा माता के हाथ में जो चरु था उस चरु को लेकर के ऊपर आकाश में उड़ गई। दोनों माताओं ने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि अभी मैंने चरु का भक्षण नहीं किया है, आप मेरे में से थोड़ा थोड़ा भाग ले लीजिए। माता कैकेयी ने, माता कौशल्या ने थोड़ा थोड़ा भाग माता सुमित्रा को प्रदान किया। दोनों के प्रदान करने से माता ने कहा, सुमित्रा ने, ये भी हमें 2 पुत्र प्राप्त हुए तो हम अपने दोनों पुत्रों को आपके दोनों पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी। इसीलिए भगवान राम की सेवा में लक्ष्मण जी महाराज रहे और महाराज भरत की सेवा में शत्रुघ्न जी महाराज रहे। और उधर वो चील बछड़ी जो चरु लेकर के उड़ी थी वो केसराचल पर्वत पर जाकर के एक वृक्ष पर बैठी। उस पर्वत के नीचे माता अंजना बैठी थी। चील बछड़ी को कुछ बोलने की इच्छा हुई, चरु नीचे गिरा, माता अंजनी के हाथ में आ गया। माता अंजनी ने उसको शिव प्रसाद समझ करके पा लिया। तो आनंद बरस रहा है। धीरे धीरे चैत्र का मास आया है, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और दिन मंगलवार। भगवान श्री राघवेंद्र परमात्मा श्रीमन नारायण स्वयं कौशल्या नंदन बन करके पधारे हैं। कोलपट्टी सिर्फ माता कौशल्या को ही पता है और किसी को नहीं मालूम। इसलिए कहते हैं, भगवान ने कहा कि माता आपने लेमेस में मेरी बहुत तपस्या करी, इसलिए मुझे पुत्र रूप में आना पड़ा कि चाहूं तुम्हें समान शुद्ध प्रभुशन किए दुराव। जब कोई कहता है कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए तो उस जगह पर मुझे 3 बार पुत्र के रूप में बन करके आना पड़ता है। माता बोली, ठीक है, आप पुत्र बन के आए हैं, लेकिन मैंने कहा था पुत्र बन करके आने को, पहन करके खड़े हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैया बोली, जब बालक जन्म लेता है तो नंगा ही होता है, अब कपड़े तो उतारो ना, छोटे हो जाओ। दुशाला पहन के आए हो यहाँ पर। कहते हैं कि माता पुनि बोली सोमत डोली, माता पुन बोली सोमत डोली, तजहु